कच्ची दीवारों को पानी की लहर काट गई। पहली बारिश ने ही बरसात की डहाया है मुझे। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताते हैं राजनीति और कूटनीति की परतों के पीछे या उसके अंदर छिपी खबरों को। लेकिन आज इस इनसाइड स्टोरी में हम एक सवाल उठाएंगे। सवाल ये, डूबते को किसका सहारा? यूं तो कहावत में डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन राजस्थान में डूबतों को तनिक सरकारी सहारा मिलता तो गनीमत होती। आज इनसाइड स्टोरी में बात राजस्थान के मौजूदा जमीनी हालात की, जिस पर आपके साथ साथ सरकार का ध्यान लाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि चुनावों पर राजनीतिक दलों की उठापटक, सत्ता पाने की जद्दोजहद और सत्ता में आने के बाद सरकार और विपक्ष की सदन में बहस। क्योंकि पूरी प्रक्रिया, ये लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया जिस जनता को सहूलियत देने के लिए है, जिस जनता के विकास, उत्थान, उन्नति और प्रगति के लिए है, वही राजस्थान की जनता जिसके पास भले पीने का पानी ना हो, लेकिन वो राजस्थान की जनता अब समंदर बने रेगिस्तान में डूब रही है। और डूबते राजस्थान को किसका सहारा? यह सवाल सरकारी लापरवाही, अनदेखी, उदासीनता के दलदल में तैर रहा है। पूछ रहा है कि इस मौत के जल तांडव से आखिर राजस्थान में बचाएगा कौन? राजस्थान में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। टोंक, अजमेर, जोधपुर, बूंदी समेत कई इलाकों में हालात पूरी तरह से बाढ़ जैसे हो गए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण अलग अलग जिलों में हादसों की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें जोधपुर जिले में 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 12 जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई। बारिश की वजह से जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में करीब 13 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 मजदूरों की मौत हुई। सभी मजदूर कोटा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात से जोधपुर में बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के सालावास रोड पर महालक्ष्मी टिम्बर नाम से संचालित होने वाली एक फैक्ट्री की दीवार सुबह 4:30 बजे अचानक से गिर गई। दीवार के पास दूसरी फैक्ट्री के मजदूर खड़े थे। इनमें से 13 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अन्य लोग भी मदद के लिए मौके पर पहुंचे और मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई। बाकी घायल मजदूरों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर में गोतावर बांध की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पानी का उफान तेज हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बालेसर के गोतावर बांध में एक व्यक्ति डूब गया, जिसकी डूबने से मौत हो गई। भारी बारिश के कारण अजमेर, जैसलमेर, टोंक, बाड़मेर, पाली, बालोतरा और बूंदी के स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। जोधपुर में ही बारिश की वजह से बिलाड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई, जिसके कारण रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ट्रेन को ट्रैक पर से गुजरने से रोक दिया गया। ट्रैक पर रेल संचालन रोकने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इसके अलावा रेल प्रशासन की ओर से कई जो ट्रेन के रूट्स थे उनको बदल दिया गया और एक ट्रेन को रद्द कर दिया गया। जोधपुर के ही संगासनी गांव में बारिश के कारण रात में बाड़े की दीवार ढह गई। बाड़े में करीब 40 बकरियां मौजूद थी, जो दीवार के नीचे दब गई, जिससे बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार को जब दीवार गिरने का मालूम पड़ा, जब इसकी जानकारी हुई, तो वो मौके पर पहुंचे। साथ ही ग्रामीण भी वहां इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने मिलकर दीवार को हटाया, लेकिन तब तक बकरियों की मौत हो चुकी थी। वहीं अजमेर में तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया। रविवार देर रात बूंदी में हुई तेज बारिश के बाद सड़क किनारे पार्क जो गाड़ियां थी वो पानी में बहने लगी। एक व्यक्ति भी इस पानी में बह गया, जिसे आसपास के लोगों ने बमुश्किल उसकी जान बचाई। 12 जिले में भी भैंसासुर नदी में पानी उफान पर रहा, जिसके कारण
नदी के पानी के तेज बहाव में कार बह गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू कर कार सवार 2 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन बाइक से नदी पार कर रहे वक्त एक युवक जब नदी पार कर रहा था उसे नहीं बचा पाए। वो पानी में बह गया, जिसका शव हथवारी के खाल में मिला। उधर जैसलमेर के पोखरण में रात 3 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई। इससे पहले जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से भी 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। पूरे प्रदेश में बनी स्थिति ने एक बार फिर सरकार और सिस्टम के दावों को नंगा कर दिया। कभी सरकार बचाने तो कभी सरकार बनाने, मानो पूरी सरकारी मशीनरी सिर्फ इसी में खर्च हो रही है। शहरी इलाकों में सीवेज से लेकर ड्रेनेज व्यवस्था के क्या हाल हैं, इस बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दी। और ग्रामीण इलाकों में बारिश से गिरती कच्ची मकानों की दीवारें आवासीय योजनाओं के पीछे सियासत की सड़ी हुई मानसिकता की गवाही दे रही है। सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी सरकार सत्ता में आते ही 100 दिनों की कार्य योजना और इसकी बात कर रही थी, क्या उस कार्य योजना में इन हालातों से निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया गया था क्या? फैक्ट्रियों की दीवारें गिर रही हैं, मजदूरों की जान जा रही है, लेकिन कोई यह सवाल पूछने वाला नहीं कि आखिर इन फैक्ट्रियों के लिए बारिश और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए क्या कोई मापदंड या मानक तय नहीं किए गए क्या? और अगर किए गए हैं तो प्रदेश में जिन फैक्ट्रियों की दीवारों के नीचे मजदूरों की जिंदगी दफन हो रही है, क्या वो फैक्ट्रियां उन मापदंडों और मानकों पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही? न तो ये तस्वीरें पहली बार आई हैं, न पहली बार देश में किसी राज्य में ऐसे हालात बने हैं, तो फिर बीते हादसों से सबक लेने के लिए सरकारें तैयार क्यों नहीं हैं? सदन में पर्ची सरकार खर्ची सरकार पर बेतुकी बहस से बेहतर ऐसे हालातों से निपटने की व्यवस्था बनाने का सवाल सदन में क्यों नहीं गूंजता? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में हाल ही के दिनों में एक नामी गिरामी कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हुई तो हंगामा हुआ, सवाल उठे। इसके बाद जयपुर से कोटा तक कोचिंग सेंटर्स में मॉनिटरिंग की गई और अनियमितता पाए जाने पर सीज करने की कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह भी कि कब तक इन सील कोचिंग के दरवाजे बंद रहेंगे और क्या यह सब निपटने के बाद फिर से एक बार लापरवाही और अनदेखी यूं ही चालू हो जाएगी? फिर से सिस्टम का ध्यान खींचने के लिए इन हादसों में किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि अमूमन अभी तक तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। खैर, इन हालातों से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी, इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की इस इनसाइड स्टोरी को 2 लाइनों से खत्म करूंगा। कच्चे मकान जितने थे बारिश में बह गए, वरना जो मेरा दुख था वो दुख उम्र भर का था। नमस्कार।